स्वागत है आप सभी प्यारे व्यूअर्स का हमारे चैनल 13+ पे, जहां पर आज मैं आपके लिए एक्सप्लेन करने वाली हूं सुपरगर्ल का सीजन नंबर 3 एंड एपिसोड नंबर 12। पर उससे पहले मैं आपसे माफ़ी चाहती हूं कि मैं पर डे कंटेंट नहीं ला पा रही, क्योंकि हमारे यहाँ बारिश की वजह से एक ट्रांसफार्मर ब्लास्ट हो गया था, जिसे ठीक करने में 3 दिन लग गए, जिसकी वजह से हमारे यहाँ बिजली नहीं आ रही थी। पर अब सब कुछ ठीक है, अब आपको पर डे आपके कंटेंट मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा एपिसोड। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा जब कारा फोर्ट रोज जेल गई थी तो उसे वहाँ पर जिंडा कैल से पता चला था कि रेन की जैसी 2 और वर्ड किलर्स भी आ रही हैं, और वहीं हुई फाइट के दौरान पर वहाँ पर लाइव वायर की मौत भी हो जाती है। तो चलिए अब शुरू करते हैं हमारा आज का एपिसोड, जहाँ कारा को अपने सपने में तीनों वर्ड किलर्स में से सिर्फ 2 के ही चेहरे दिखाई दे रहे थे। एक तो रेन और दूसरी जूलिया, जिसे हमने पिछले एपिसोड के लास्ट में देखा था। जूलिया के वर्ड किलर वाले रूप का नाम प्योरिटी है, पर कारा ने सिर्फ उसका भी चेहरा देखा है, उसे ये नहीं पता कि यह कौन है। फिर कारा डीईओ आकर के टीम के साथ मिलकर के बाकी के वर्ड किलर्स को रेन से पहले ढूंढने का प्लान करती है। एलेक्स सैम का सिटी स्कैन कर रही थी और दूसरी तरफ सड़क पर वॉक करते हुए लीना और जेम्स की मुलाकात हो जाती है मॉर्गन एच से। फिर क्या शुरू तानेबाजी दोनों लोगों की। थोड़ी देर बाद में मॉर्गन एच को ही वहां से जाना पड़ता है। फिर जब मॉर्गन एच अपनी कार से जा रहा था कि ब्रेक लगाने पर उसके ब्रेक नहीं लगते और कार की स्पीड लगातार तेज होते रहती है, यानी कि उसकी इतनी स्मार्ट कार को किसी ने हैक कर लिया था। पर इससे पहले कि उसकी कार का एक्सीडेंट होता, वह अपनी कार से ही कूद जाता है और उसकी कार सीधा जाकर ब्रैकेट से टकराते हुए पानी में गिर जाती है। कैट को लीना सभी को गैला पार्टी के लिए इनवाइट करती है कि तभी वहां पर मॉर्गन एच अपनी टूटी फूटी हालत में पहुंच जाता है और सभी को अपने एक्सीडेंट के बारे में बताते हुए सारा इल्जाम लीना के ऊपर लगाने लगता है, जिस पर जेम्स उसे शांत कराते हुए इस बारे में पूरी इन्वेस्टिगेशन करने की बात करता है। फिर मॉर्गन के जाने के बाद में लीना, जेम्स और कारा मिल करके साथ में बात करते हैं ताकि इस बात को कैसे हैंडल किया जा सके, इसका कोई सोल्यूशन निकालें। दूसरी तरफ सैम की सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल थी, इसीलिए एलेक्स ब्लड टेस्ट के लिए सैम का ब्लड ले लेती है। सैम को ज्यादा परेशान देख करके एलेक्स उसे समझाती है कि हम कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लेंगे। सैम को खुश करने के लिए वो उसे लॉलीपॉप भी देती है। वहीं इधर कैट को में जब तीनों फ्रेंड बातें कर रहे थे कि तभी लीना कॉफी पीकर आगे बढ़ जाती है और कुछ ही सेकंड के बाद में वो जमीन पर गिर जाती है, जिसके मुंह से बहुत ज्यादा झाग भी निकलने लगता है, यानी कि किसी ने हमारी प्यारी लीना को जहर दिया है। मेरे ख्याल से हो ना हो ये काम मॉर्गन एच का ही होगा, ये तो हमें आगे पता ही चल जाएगा। कारा लीना को फौरन ही संभालती है और जेम्स नीचे जाकर के कॉफी स्टॉल पर चेक करते हैं कि तभी उनकी नजर सामने जाती है, जहाँ पर एक आदमी उन्हें देखकर बहुत तेजी से भागने लगता है, यानी कि उसी ने लीना को जहर दिया था। जेम्स भी फौरन ही उसका पीछा करने लगते हैं, पर इससे पहले कि वो उसे पकड़ पाते उस आदमी को कोई शूट कर देता है और उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। वहीं कारा लीना को हवा में उड़ा करके सही वक्त पर डीईओ ले आती है, पर लीना का जहर की असर की वजह से उसकी बॉडी हाइपोथर्मिया के शॉक में जाने लगती है कि तभी कारा उसे अपनी ठंडी फूंक मार करके उसकी बॉडी टेम्परेचर को बहुत ज्यादा नॉर्मल कर देती है, जिसके बाद में एलेक्स उसका ट्रीटमेंट करती है। फिर रात में गार्डियन सीधा जाकर के मॉर्गन एच को सीलिंग से आधा ऊपर और आधा नीचे लटका देता है और उससे लीना पर हुए अटैक के बारे में पूछता है। और देखा, मैं और अंकल जेम्स यानी कि सॉरी भाई जेम्स बिल्कुल सही थे। लीना को जहर मॉर्गन एच ने ही दिया है। अब गार्डियन उसे लास्ट टाइम वार्न करके वहां से चले जाते हैं। इधर कारा पहले ही परेशान थी और अब लीना पर अटैक होने की वजह से और भी ज्यादा परेशान होने लगी है। अंकल जॉन आकर के उसे इन सारी मुसीबतों से लड़ने के लिए इनकरेज करते हैं। अगले दिन कैट को में जब लीना को होश आता है तो वो सीधा उठ करके जेम्स से अटैकर के बारे में पूछती है, जिस पर जेम्स उसे बताते हैं कि उसे किसी ने शूट कर दिया है और बुलेट उसके शरीर से कहीं गायब हो गई है, पर मेनली ये सारा काम मॉर्गन एच ने ही करवाया है। फिर वो लीना को ज्यादा परेशान ना होने के लिए बोलते हैं। इसके बाद आगे लीना अपनी प्राइवेट फाइल्स निकालकर चेक करती है तो उसे वहाँ पर डिजॉल्विंग बुलेट की भी एक फाइल मिल जाती है, यानी कि हो ना हो ये सारा काम उसकी मॉम का ही था, जिन्होंने उस अटैकर को इसलिए मरवा दिया ताकि वो उनकी बेटी को दोबारा नुकसान ना पहुंचा सके। इसके फौरन बाद लीना अपनी मॉम के पास आ जाती है तो लीना उसे बताती है कि कोई भी उसकी बेटी को नुकसान पहुंचाए और वो बैठे बैठे देख नहीं सकती। यहाँ पर इनकी बातों से हमें ये भी पता चलता है कि मॉर्गन एच की कार को हैक करने वाली इसकी मॉम ही थी और इसकी मॉम पूरी कोशिश करती है कि वो लीना को अपने साथ फिर से मिला सके, जिस पर लीना को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और बोलती है कि आप मेरी जिंदगी से दूर रहिए। जवाब में लीना उससे कहती है कि आज रात वो सब कुछ ठीक कर देंगी। इसके फौरन बाद लीना कैट को वापस आ जाती है। एक सैम के साथ आकर लीना और कारा को सैम की हालत के बारे में बता देती है। यहाँ ये जानकर सैम बहुत ज्यादा खुश होती है कि उसके पास 3 इतनी अच्छी फ्रेंड्स हैं जो उसका ख्याल बहनों से भी ज्यादा रखती हैं। फिर दोनों के जाने के बाद में लीना कारा को बताती है कि अटैकर को उसकी मॉम ने मरवाया था और मॉर्गन एच की कार को हैक भी मेरी मॉम ने ही किया था और आज रात वो कुछ बड़ा करने वाली है, इसलिए हमें तैयार रहना होगा। फिर दोनों रेडी होकर के गैला पार्टी में आ जाती हैं, जहाँ लीना सीधा जाकर के मॉर्गन एच से बात करती है
कि वो यहाँ पर मॉर्गन एच को बचाने के लिए आई है। वहाँ के आसमान में बहुत सारे ड्रोन आकर के बहुत खूबसूरत सी स्ट्रक्चर बनाने लगते हैं, जिस पर लीना मॉर्गन को बताती है कि ये ड्रोन स्पेशली तुम्हें मारने के लिए ही भेजे गए हैं और इन्हें मेरी मॉम ने भेजा है। इसी वक्त उनमें से एक बड़ा सा ड्रोन आकर के मॉर्गन एच के ID कार्ड को पहचान कर उस पर अटैक करना शुरू कर देता है। लीना उससे कहती है कि मैं तुम्हें सिर्फ एक ही शर्त पे बचाऊंगी कि अगर तुम अपनी बात को कन्फेस कर लो कि तुम ही ने मुझे जहर दिया था। और अब आखिर का कोई भी रास्ता ना देखते हुए मॉर्गन एच को कन्फेस ही करना पड़ता है कि उसने लीना को जहर दिया था। लीना फौरन ही उसे रिकॉर्ड कर लेती है। इसके बाद वो उसका ID कार्ड उतार करके फेंक देती है और ड्रोन जी उसका ID कार्ड ही शूट करके वहाँ से चले जाते हैं। ड्रोन के जाते ही मॉर्गन फिर से लीना को चाकू दिखाते हुए उसे रिकॉर्डर लेने की कोशिश करता है। मतलब भाई ये कभी नहीं सुधरने वाले। तो यहाँ पर एंट्री होती है उसकी मॉम की, यानी कि लिलियन की, और वही बड़ा सा ड्रोन आकर के उसकी मॉम का एक बेहतरीन सूट बन जाता है जिसे लेक्सो सूट कहते हैं। गाइस ये सूट बहुत ही ज्यादा ऑसम है। इसके बाद जब लिलियन जैसे ही अटैक करने वाली थी मॉर्गन एच पर कि वहाँ पर सुपर गर्ल की भी एंट्री हो जाती है। यहीं इधर DEO में मोनल ऐसी कंडीशन देख करके फौरन निर्विन को सारे ड्रोन हैक करने के लिए बोलकर सीधा उसी जगह पर पहुंच जाता है। फिर फाइनली हमारी इस एपिसोड की फाइटिंग शुरू हो जाती है। यहाँ गलती से लीना के हाथ से टेप रिकॉर्डर छूट जाता है और मॉर्गन एच फौरन ही से उठाकर भागने लगता है। इस सामने से एंट्री होती है यहाँ पर हमारे हीरो गार्डियन की। फिर क्या लीना आकर के मॉर्गन एच के हाथ से वो रिकॉर्डर ले लेती है और अपनी हाई हील से उसको एक बहुत जोर का हिट करती है और मॉर्गन एच की टाटा फेस यानी कि वो बेहोश हो जाता है। वहीं बाहर सुपरगर्ल और मोनल मिलकर के लिलियन को भी हरा देते हैं। जहाँ पर लीना मोनल को देखकर थोड़ा कंफ्यूज थी कि वो यहाँ के एटमॉस्फेयर में सांस कैसे ले रहा है। फिर इस सब के बाद में आखिरकार पुलिस आकर के मॉर्गन एच को ले ही जाती है सबूत के साथ में। और तभी यहाँ पर जेम्स और हमारी सुपरगर्ल यानी कि वो कारा बन करके आ जाते हैं। वैसे दोस्तों यहाँ पर गौर करने वाली बात है कि जब लीना यहाँ जेम्स को जिमी कह के बुलाती है तो जेम्स उसे मना नहीं करते, पर जैसा कि हमें याद है फर्स्ट सीजन में जेम्स को कारा को ये कहकर मना कर दिया था कि वो उसे जिमी ना बुलाए क्योंकि ये नाम उसकी मॉम और सुपरमैन के लिए रिजर्व है। पर अब तो भैया जी बदल गए। अब बात है इधर ज्यादा चोटें लगी होने की वजह से पुलिस लिलियन को भी ले जाती है पर हॉस्पिटल। बेसारा मसला हल होने के बाद में तीनों फ्रेंड्स आकर के सैम से बात करती हैं। जहां इनकी बातों से हमें जान पाते हैं सैम की ब्लड रिपोर्ट्स भी बिल्कुल नॉर्मल ही आई हैं। सैम को ठीक देख करके सभी लोग बहुत ज्यादा खुश थे, पर उन्हें कहाँ पता कि रेन ही उनके सामने बैठी है। वहीं एपिसोड के लास्ट में DEO में विन कारा और मोनल को बुला करके 4 औरतों की फोटो दिखाता है और कहता है कि ये चारों लोग बड़े से बड़े कार एक्सीडेंट में आराम से बच गए थे। हो ना हो इन्हीं में से एक वर्ड किलर हमारी होगी, 1 या 2 भी हो सकती हैं। इन चारों फोटो में एक फोटो जूलिया की भी होती है जिसे कि कारा फौरन ही पहचान जाती है क्योंकि उसने उसे सपने में देखा था। और कारा के ये बोलते ही एपिसोड खत्म हो जाता है कि वो लोग रेन से पहले ही इस औरत के पास पहुंच जाएंगे। तो आज का एपिसोड आप सभी को कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब जरूर करें ऐसे ही कंटेंट देखने के लिए। अगर वीडियो कहीं से भी अच्छी लगी हो तो उसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में।